Hi, grade 5th. In previous class, I had explained you about the abstract noun. Abstract nouns क्या होते हैं? Abstract noun वो होते हैं जो they are feelings, qualities और ideas. मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में इसको जस्टिफाई करूं तो इट शुड बी हम कह सकते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते बट दे आर स्टिल नाउन. फॉर एग्जाम्पल ब्रेव है जो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है, हमारा वर्ब है, बट उसी वर्ड का अगर मैं यूज एज अ ब्रेवरी करूं सो ब्रेवरी इज माई नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ब्रेव मतलब बहादुर और ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, हमारे अंदर की बहादुरी. सो दैट इज नाउन बट वी कैन नॉट सी दैट. कैन वी सी द ब्रेवरी ऑफ समवन? नो, वी कैन नॉट. Can we see the knowledge of someone? No, we cannot. Can we see the anger of someone? No, we cannot. वो गुस्से में है, वो उसका एक्शन है. जो एक्शन हमें उनके फेस से समझ में आता है, उनके टोन से समझ में आता है, बिहेवियर से समझ में आता है. लेकिन कैन वी डिस्क्राइब एन एंगर? हम एंगर को देख सकते हैं? नहीं, हम उनके रिएक्शन को देख सकते हैं. सॉरो, ये आदमी कितना दुखी है, सॉरो, ही इज हैप्पी. कितना किलो, 2 किलो, 3 किलो. कैन वी मेजर इट? नो. कैन वी सी इट? नो. वी कैन सी हिज रिएक्शन. वी कैन सी हिज रिएक्शन इन एनीथिंग बट वी कैन नॉट सी दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड दिस टाइप ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मैंने लास्ट वीडियोज में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था. दिस इज जस्ट द रिविजन फ्रॉम माई साइड. विद दिस वी हैव completed exercise H and I in textbook. Today I am starting with exercise J. Take the correct abstract noun from those given in the brackets. In this sentence you had been given with two abstract nouns. These both are abstract nouns, out of which you have to select the correct one. Number 1, my teacher gave me a good piece of advice and patience. Advice का मतलब होता है सलाह देना और patience होता है सहनशीलता. तो टीचर हमें एडवाइस देंगे या हमें सहनशीलता देंगे. She cannot give us patience, she can give us advice. So the answer would be advice. My teacher gave me a good piece of advice. Number 2, the detective's intelligence or kindness help him to solve the case. If he has to solve the case, the detective, if he has to solve the case, what he has to use? He has to use his intelligence, not the kindness. अगर वो अपनी काइंडनेस यूज करेगा तो उसका केस सॉल्व नहीं होगा, बट वो अगर अपनी इंटेलिजेंस यूज करेगा हिज केस कैन बी सॉल्व. सो द आंसर इज इंटेलिजेंस. द डिटेक्टिव्स इंटेलिजेंस हेल्प्ड हिम टू सॉल्व द केस. नंबर 3, डैश ऑलवेज हैज फॉल, प्राइड ऑलवेज हैज फॉल. अगर हम बहुत ज़्यादा, प्राइड इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर प्राउड. प्राउड मतलब घमंड करना, राइट. जब हम घमंड करते हैं वो हमें ज़मीन पे लेके आता है. घमंड मतलब ईगो, हमारा ईगो, हमारा प्राउड हमें नीचे लेके आता है. सो प्राइड ऑलवेज हैज़ फॉल. जब भी इंसान घमंड करता है उसका पतन होना निश्चित है. नंबर 4, बिरबल्स विजडम और हाइट मेड हिम फेमस इन द अकबर्स किंगडम. विजडम मतलब बुद्धि चातुर्य, विजडम मतलब बुद्धि चातुर्य, कौशल्य बोलते हैं ना, दैट. वाइज मतलब चतुर और विजडम मतलब बुद्धि चातुर्य. हम अगर इंटेलिजेंट हैं और हम जो यूज करते हैं दैट इज इंटेलिजेंस. वैसे वाइज मतलब चतुर एंड विजडम मीन्स बुद्धि चातुर्य. सो बिरबल का विजडम उसे अकबर के दरबार में और अकबर के किंगडम में फेमस करता है. बिरबल्स विजडम मेड हिम फेमस इन अकबर्स किंगडम. नंबर 5,
Subhash Chandra Bose showed great patriotism and fought with his country. Patriotism होता है देशभक्ति. Patriot is noun, वो common noun है and it is used for people. जो देशभक्त होते हैं they are common nouns, but patriotism is my abstract noun. Patriotism मतलब देशभक्ति. Dishonesty मतलब किसी से गलत करना. Honest मतलब वो कभी किसी से गलत नहीं करता है. एंड डिसऑनेस्टी मतलब किसी से गलत करना या फिर उसको धोखा देना. सो सुभाष चंद्र बोस क्या थे? पैट्रियट थे, वो देशभक्त थे. तो उन्होंने अपनी क्या दिखाई होगी? देशभक्ति. दैट इज पैट्रियोटिज्म. सुभाष चंद्र बोस शोड ग्रेट पैट्रियोटिज्म एंड फॉट फॉर हिज कंट्री. और अपने देश के लिए वो लड़े. नंबर 6, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी. क्रूएल्टी मतलब किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना. दैट्स क्रूएल. एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नाउ fill in the blanks with the verbs and abstract nouns. आपको क्या करना है? Here some verbs are given and with that verbs, if it is changed slight a bit, it can be converted into the abstract nouns. For example, as I said, for example, nose. Nose is my verb, right? If I change knows to the knowledge, so my knowledge is my abstract noun. जब मैंने verb know को मैंने knowledge में convert कर दिया, the knowledge word is used as my abstract noun. Here some verbs are given and what you have to do is you have to convert either that words to the abstract noun. And if the abstract nouns are given, I have to change that words to the verb. Now, arrival is my verb and arrival is my abstract noun. Choice, here that word choice is given. Choice is my abstract noun, so my verb is choose. Invent, invention, invade, invasion, defend, defense. Here these all words are my verbs and these all are my abstract noun. Defend, defense. Depart, departure. Discover, discovery. Destroy, destruction. Prevent, prevention. Interfere, interference. So hope this is clear to you all. With this we have completed and revised abstract noun again, and I have also explained you about exercise J and K from your textbook. Your today's homework is you will complete exercise J and K in your textbook. So hope this is clear to you all. With this I simply can say that you have to practice and find lots and lots of words which can be converted to from nouns to abstract nouns, from verbs to abstract nouns, from adjective to abstract nouns. I'll share you the list later, but you can find these words from the net if you want. Right? So hope this is clear to you all. And that's it for the day. Goodbye everyone.